Hello class 9th, how are you? केमिस्ट्री के चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात की थी। ओके, तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से काम किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एज यू नो दैट मैनी ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मिक्सर्स। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सर्स होती हैं। ओके, और इन मिक्सर्स में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर मिक्स रहते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज अ मिक्सचर इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। तो उन मिक्सर्स का हम लोग यूज ना करना चाहें। ओके, मीन्स वी ओनली रिक्वायर वन और टू सेपरेट सब्सटेंसेस, देन what will we do? ओके, तब हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब उनका उस मिक्सर्स के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उन मिक्सर्स के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं के बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, इट मीन्स द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सर depends on the nature of its constituents. Okay, now तो हमने क्या किया है कि उन मिक्सर्स के सेपरेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, मिक्सर ऑफ 2 सॉलिड्स, mixture of 2 solids। ओके, 2 सॉलिड का मिक्सर हो तब उसके लिए अलग प्रोसेसेस होंगे। नंबर 2, मिक्सर ऑफ अ सॉलिड, मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। या फिर देखिए यहां पर 2 सॉलिड आपस में मिक्स हों तब अलग प्रोसेसेस होंगे, सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो तब अलग प्रोसेसेस होंगे। और तीसरा, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, और 2 लिक्विड्स आपस में मिक्स हो तब अलग प्रोसेसेस होंगे। ओके, तो इनका हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं मिक्सर ऑफ 2 सॉलिड्स। ओके, देखिए नंबर 1, मिक्सर ऑफ 2 सॉलिड्स। मिक्सर ऑफ 2 solids। ओके, तो मिक्सर ऑफ 2 सॉलिड्स में हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो 2 सॉलिड substances can be separated by one of the following method। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय यूजिंग
मिक्सर ऑफ टू सॉलिड्स में फर्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, सेकंड बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, एंड थर्ड बाय यूजिंग अ मैग्नेट. ओके, there are three processes by which two solids are separated. Okay, so now we will discuss about by using a suitable solvent. Okay, this method is used when there is difference in the solubilities of the constituents of a mixture. Okay, so we can now discuss that when this method is used. Okay, so this method is used if there is difference in solubility solubilities of constituents of mixture. ओके, तो ये मेथड कब यूज किया जाता है? जब मिक्सर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो. ओके, देन दिस मेथड इज यूज्ड. ओके, एज एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, ओके, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो a mixture of sugar and sand can be separated by using water as solvent. Okay, mixture of sugar and sand, okay, can be separated by using water as solvent. ओके, देखिए सुगर और सैंड को यदि हमें सेपरेट करना है, दोनों ही सॉलिड हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक सॉल्वेंट लेंगे, क्या, वाटर. ठीक है, बिकॉज सुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज सुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, in water, but sand is insoluble. ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुगर और सैंड में से सुगर तो वाटर में सॉल्युबल होती है, बट जो सैंड है ना वो सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल है. तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसमें डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस में क्या करना होता है हमें कि सुगर और सैंड का जो मिक्सर है उसमें हम वाटर डाल देंगे. ठीक है ना, क्या करेंगे, add water in the mixture of sugar and sand. Okay, then sugar is soluble in water, okay, and sand is insoluble. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो सुगर है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी, और उसे फिर हम एक फनल में लेके उसे क्या करेंगे, छान लेंगे. ठीक है ना, उसे फिल्टर कर लेंगे. तो फिल्टर करने पर क्या होगा, फिल्टर पर करने पर आप देखोगे कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में मिल जाएगा, बट जो सैंड है
वो उस फनल में रह जाएगी। इस तरीके से हम सैंड एंड शुगर को अलग कर सकते हैं। अब जो शुगर सॉल्यूशन जो मिलेगा, उस शुगर सॉल्यूशन को हीट करके और जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा और शुगर हमें मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम शुगर और सैंड को इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। सुइटेबल सॉल्वेंट हम कब यूज करते हैं, तो बाकी के 2 जो मेथड्स हैं, सब्लिमेशन एंड मैग्नेट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, लर्न करिएगा। थैंक यू।